ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जो पिछले 27 सालों से वीरान पड़ी है। कहते हैं वहाँ एक कमरा है, कमरा नंबर 7, जो कभी खुलता नहीं और अगर खुल जाए तो फिर कोई बंद नहीं कर सकता। नरेश एक रिसर्चर था, इतिहास और रहस्यमयी जगहों का शौकीन। उसने जब उस हवेली के बारे में सुना तो अकेला ही पहुंच गया वहां, गांव के आखिरी कोने में, जहां वो हवेली अंधेरे में छिपी थी। हवेली के अंदर घुसते ही धूल, जाले और सन्नाटा उसका स्वागत कर रहे थे। अंदर मिला उसे एक बूढ़ा चौकीदार, रामू काका। नरेश ने पूछा, काका ऊपर वाला कमरा बंद क्यों है? रामू काका की आंखें एकदम डर से चौड़ी हो गईं और उन्होंने धीरे से कहा, बाबूजी, उस कमरे में 27 साल पहले रागिनी बिटिया गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। मर गई? नरेश ने पूछा। काका ने बस गर्दन हिला दी। नहीं बाबूजी, गायब हो गई, जैसे जमीन निगल गई हो। उस रात नरेश ने रिकॉर्डिंग शुरू की और सीधा पहुंचा उस बंद दरवाजे के सामने, कमरा नंबर 7। दरवाजा जंग लगा था और उस पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, जो खोजोगे वो तुम्हें ही खोज लेगा। नरेश ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर बच्चों की डरावनी तस्वीरें बनी थी। एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था और तभी एक हंसी गूंजती है, एक बच्ची की हंसी। नरेश ने पलट कर देखा, शीशे में एक लड़की खड़ी थी, पर उसके पीछे कोई नहीं था। और फिर वो आवाज आई, तुम भी चले जाओगे मेरी तरह। अगले पल नरेश की पीठ से खून बहने लगा, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे नोचा हो। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। नीचे रामू काका बड़बड़ा रहे थे, उसने फिर किसी को बुलाया, फिर किसी को ले गई। अगले दिन जब लोग हवेली पहुंचे, नरेश का कैमरा मिला, लेकिन नरेश नहीं। और फिर रात में उसी कमरे से आवाज आई, अब अगला कौन आएगा?